प्रोग्राम चालू करते हैं। काइंडली सब लोग बैठ जाइए। मदन दुबे जी, आपका 10 मिनट चालू हुआ। क्या बात है। देखो, हमारे पास में समय बहुत कम है और आप सब लोग जानते हैं कि हमको जो समय मिला है वो 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है। मतलब कि अभी 3 बज रहा है और 3 बज रहा है तो अभी हमारे पास में सिर्फ 3 घंटा है। ठीक है, इस 3 घंटे में हम सबको हमारी बात रखनी है। किस तक रखनी है? सरकार तक। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मदन दुबे और मैं राजीव दीक्षित जी के आंदोलन से, स्वदेशी भारत आंदोलन से, सेवाग्राम से जुड़ा हुआ हूं। पिछले 30 साल से राजीव भाई के साथ में देश भर में जो है घूमता रहा और आज राजीव भाई हमारे बीच में एक विचारों के माध्यम से है, मगर फिर भी मैं उनका ये कार्य जो है आखिरी सांस तक ले जाते रहूंगा। यही मैंने उनसे प्रण किया था और मैं आज सब आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। चाहे दुनिया का आखिरी इंसान ही क्यों न रह जाए कि जो बोले कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, मैं उसके साथ में खड़ा रहूंगा। राजीव भाई जिंदाबाद, राजीव भाई अमर रहे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम किस षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। कई डॉक्टर्स, दुनिया के कई साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े संशोधक, नोबेल पुरस्कार, नोबेल लॉरिएट जैसे लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन से हमको तकलीफ होने वाली है, आगे चल के हमको अलग अलग जो है रोग होने वाले हैं, हमारे शरीर में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे कंटेंट डाले जा रहे हैं। अभी आप सब लोग तो वाकिफ है, मगर फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, जो यहाँ पर हमारे एसटी कामगार भी है वो भी सब लोग सुने कि 3 टाइप की वैक्सीन है बन रही है। जो पहली वैक्सीन 1970 में जो एक एबॉर्टेड चाइल्ड था उसके सेरम से लिया, ये एक टाइप का हुआ। वो सेल्स लिए, उसको कोरोना को टच कर दिया, उसको डेवलप किया, उसको प्यूरिफाई किया और फिर बोलते हैं कि आपके शरीर में हम जो है बच्चे के कंटेंट नहीं डालेंगे, मानव भ्रूण के कंटेंट आपके अंदर नहीं है। ये पहला। दूसरे टाइप का जो आपको वैक्सीन दिया जा रहा है वो भी मांसाहारी है। और वो कैसा है? वो चिंपांजी के सेल से लिया गया है। आपको बोलते हैं कि चिंपांजी के सेल्स की आपके शरीर में वैक्सीन नहीं डाली जा रही है, मगर आपकी जो कोविशील्ड है वो चिंपांजी के ही कंटेंट से बनी है। तीसरी वो है गाय के बछड़े के सेरम से। आपको जो है एक सच बताया जाता है कि इस वैक्सीन को लो, ये बहुत अच्छा है, इस वैक्सीन को लो, बहुत अच्छा है, आपको कोरोना से बचोगे, आपको कुछ नहीं होगा, मगर आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये मांसाहारी है। हमने तो आपको ये जो पोस्टर्स आपके पास में इसमें लिखा हुआ है, आप ऊपर करके अगर बताएंगे सारी मीडिया को कि उसमें लिखा हुआ है कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का सेरम है, मतलब फेटल बोमिन सेरम है, FBS। ये सरकार नहीं बताती और वो इसलिए नहीं बताती, हिंदू सरकार नहीं बताती। इस देश में हिंदुओं की सरकार है, महाराष्ट्र में भी हिंदुओं की सरकार है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक आमदार से मिलने के लिए गया पिछले दिनों। मैं ठाणे रहता हूं और मेरे हर पोस्टर पे, मेरी अपनी हर पोस्ट के ऊपर मेरा नंबर लिखता हूं, मेरा एड्रेस लिखता हूं घर के, मगर किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे को एक फोन कर दे या मेरे घर पे आकर धड़क दे दे, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच के साथ जीता हूं। लोगों को अपने नंबर लिखने से डर लगता है, मैं अपना नंबर देकर जाता हूं लोगों को। मैं एक आमदार के पास में गया, एक हिंदू पार्टी के आमदार के पास में गया और उसको बताया कि भैया इन 5,500 लोगों की लिस्ट लेकर आया हूं मैं आपके पास, जो वैक्सीन लेकर मर गए। मैं इस हितेश कड़वे की रिपोर्ट लेकर आया हूं आपके पास। एक हितेश कड़वे, विरार का एक लड़का, 24 साल का। मैं 9 नवंबर को उसकी माताजी से मिलने के लिए विरार गया। उसकी माताजी मुझे कहती है, मदन भाई आज हितेश कड़वे का जन्मदिन है, आज हितेश कड़वे का जन्मदिन है और आप सब लोग जब मिलने के लिए आए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ लोग खड़े हैं, मेरे साथ मेरा हितेश खड़ा है। उनकी माताजी भी आई हुई है। किरण यादव मैडम आई है क्या यहाँ पर? है। किरण जी आई हुई है। किरण ताई यहाँ पर खड़ी है, आप आइए किरण ताई जी यहाँ पर। दोस्तों, जन्मदिन के दिन जब मैं किरण ताई से मिला तो मैंने उनको धाड़स बंधाया कि आप डरिए मत,
मैं एक मदन दुबे नहीं, मेरे जैसे हजारों मदन दुबे आपको आजाद मैदान में मिलेंगे और हम हितेश का बदला जरूर लेंगे, हितेश को न्याय दिलाकर रहेंगे। ये सिर्फ किरण यादव और हितेश कड़वे की बात नहीं है। हम औरंगाबाद गए, स्नेहल लुनावत की केस आपने सुनी होगी। एक ऐसी डॉक्टर, उसके घर में जब हम लोग गए, उसके माता पिता से मिले, उसके भाई बहन से मिले, तो हमको पता चला कि अलमारी जो है वो ट्रॉफी से भरी पड़ी है। इतनी होनहार डॉक्टर जो आगे देश में, और वो बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, वो गरीबों को मुफ्त में इलाज करती थी। ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसी एमडी डॉक्टर को इस सिस्टम ने मार दिया, इस वैक्सीन ने मार दिया। 27 जनवरी को उसने वैक्सीन लगाई। फ्रंट लाइन डॉक्टर थी और उसने 27 जनवरी को वैक्सीन लगाई, कोविशील्ड वैक्सीन लगाई। और 6 तारीख को उसका एक कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, वो दिल्ली गई। जैसे ही दिल्ली में उतरी, उसको कोमा में चली गई, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन में क्लॉट आ गए। जब उसका स्कैन किया गया, उसको लाया गया औरंगाबाद और उसकी 7 या 8 तारीख को उसकी डेथ हो गई। इतनी होनहार सामाजिक कार्यकर्ता को, ऐसी डॉक्टर को इस वैक्सीन ने मारा। संस्था के पास में ऐसे 5,500 लोगों की लिस्ट है। हम कोई सरकारी एजेंसीज नहीं है, हम सरकारी एजेंसीज नहीं होते हुए भी हम लोगों ने इतने लोगों की लिस्ट निकाली। अगर सरकारी एजेंसी अगर इसके पीछे लगे तो वो बता सकते हैं कि ये हजारों में नहीं, ये लाखों में लोग हैं जो मर रहे हैं, लाखों में लोग हैं। मगर वो आपसे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो गाय का सेरम इसलिए छुपाना चाहते हैं, कोवैक्सीन में है, भारत बायोटेक के इसलिए छुपाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि 1857 में एक मंगल पांडे इसी गाय के कारण जन्मा था। और अब अगर आपके खून में अगर ये वैक्सीन डाल देंगे तो ऐसे हजारों मंगल पांडे जन्म लेंगे। भारत माता की जय। मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे। मंगल पांडे। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप सब लोग यहां पर उसीलिए उपस्थित हुए हैं। आप भले ही हम लोग आज यहां पर संख्या में कम हो, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, हमको ट्रेन में जाने नहीं दे रहे हैं। आपको अगर लोकल ट्रेन में जाना है तो 2 डोज लो, दुकान खोलना है तो 2 डोज लो, कॉलेज में पढ़ना है तो 2 डोज लो, कॉलेज के अंदर पढ़ाना है तो 2 डोज लो, स्कूल में जाना है तो 2 डोज लो, स्कूल में पढ़ाना है तो 2 डोज लो। और हर जगह पे 2 डोज लेने की आपके ऊपर और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हमारे पास में आरटीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है आरटीआई में कि आपको वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, मगर राज्य सरकारें कहती है कि आपको अगर दुकानें खोलना है तो 2 डोज लगाने पड़ेंगे, सारे काम करने हैं तो 2 डोज लगाने पड़ेंगे। और अब तो घर घर में जाकर घर घर दस्तक वाला भी कार्यक्रम शुरू कर दिया। हमने सिर्फ पक्ष वालों को, मतलब महाराष्ट्र सरकार के आमदारों को नहीं, विपक्षों को भी जाकर पूछा कि भैया आप तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो बोलती है कि आरटीआई में ये बताती है कि वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है, तो राज्य सरकारें उसको क्यों नहीं मान रही है? तो मगर फिर भी जो ना ये आपस में मिले हुए हैं और ये छुपा रहे हैं बहुत सारी चीजों को। इन चीजों को अगर वो नहीं बता रहे हैं तो हमने घर घर दस्तक प्रोग्राम शुरू करना है। और हमारा घर घर दस्तक प्रोग्राम क्या होगा कि जो चीज वो छुपा रहे हैं वही चीज हम लोगों को जाकर बताएंगे। जो बात छुपेंगी सरकार की तरफ से हम लोगों को जाकर बताएंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं जी। हम सर्वे करेंगे घर घर जाकर, अपने अपने शहर में। आप अगर मान लो बांद्रा में रहते हैं, मैं ठाणा में रहता हूं, आप अगर बांद्रा रहते हैं, अंधेरी रहते हैं, आप अकोला रहते हैं, वहां पर जाकर हम आपको एक फॉर्म देंगे, एक सर्वे फॉर्म। उस सर्वे के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछो, क्या आपने वैक्सीन लगाई? वो बोलेगा हाँ जी। क्या आपको डॉक्टर ने ये बताया कि इसके अंदर ये कंटेंट है? वो बोलेगा ना जी। क्या आपको कोई कंसेंट लेटर लिया गया? वो बोलेगा ना जी। तो जितने भी ना 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 आएंगे वो ही हमारे लिए, हमारी केस के लिए एक स्ट्रांग एविडेंस बनेंगे। ये सर्वे स्ट्रांग एविडेंस का काम करेगा। दोस्तों, मुझे 10 मिनट का समय दिया है, मेरे पास और 5 मिनट है। बोले खत्म करो। दोस्तों, मेरे पास में 10 मिनट है, मैं आपको फिर से कंटिन्यू करता हूं कि आप ये बात ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहली बात, आपके साथ में नीलेश ओझा जी यहां पर है, आपके साथ में दीपाली बहन यहां पर है,
आपके साथ में प्रकाश पोरे जी यहां पर उपस्थित है, आपके साथ में योहान है, आपके साथ में अंबर है, आपके साथ में फिरोज है, आपके साथ में मदन दुबे, राजीव दीक्षित खड़े हैं। सबसे पहले और एक बात आपको बताता हूं कि राजीव जी जो कहते थे, एक अकेला इंसान बहुत बड़ी चीज कर सकता है, एक अकेली चीज बहुत सारी चीज कर सकती है। और वो क्या चीज है, एक गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा कि जो वर्तमान में समाज के लिए कुछ अच्छा काम करता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है, भविष्य में उसी का नाम लिखा जाता है, उसी को इतिहास दोहराया जाता है। एक कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा पहले गीत के, कि एक जंगल में आग लगी। आप सब लोग ध्यान रखना, एक जंगल में आग लगी और सारे जानवर अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। हाथी भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, जिराफ भाग रहा है, बंदर भाग रहे हैं, सारी चिड़ियाएं भाग रही है। मगर एक चिड़िया क्या कर रही थी, छोटी सी चिड़िया, वो तालाब के पास जाती, तालाब से एक बूंद अपनी चोंच में लेती और उस आग के ऊपर, उस दावानल के जंगल में लगी आग के ऊपर डालती। उधर से हाथियों का झुंड जा रहा था मदमस्त होते हुए। वो हाथी का गजराज रुककर बोलता है, अरे तू मूर्ख क्या कर रही है, तेरे एक चोंच के पानी से क्या ये दावानल बुझ जाएगा, ये जंगल में लगी आग बुझ जाएगी। ऐसा आपको भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे, क्या इस छोटे से प्रयास से कुछ होगा, ऐसे भी लोग आपको बोलते होंगे। इस चिड़िया को बोला उस गजराज ने, अरे तेरे चोंच के इस पानी से क्या होगा, इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी जंगल की। उस चिड़िया ने जो बोला वही मैं आपके सामने बताना चाहता हूं दोस्तों। और वो चिड़िया शायद मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं। वो चिड़िया उसको कहती है, उस मदमस्त हाथी को, अरे तेरे सोंड में तो लाखों लीटर पानी आ जाएगा, मगर जिस दिन ये इस जंगल को जलने की इस घटना को लिखा जाएगा, इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम आग को देखकर भाग जाने वालों में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दोस्तों हमको सोचना होगा कि हम वो चिड़िया बने जो इस जाल को लेकर एक साथ भाग जाए ताकत लगाकर। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक जाल में चिड़ियाओं को पकड़ लिया एक शिकारी ने, मगर उन्होंने कहा कि देखो हम अगर संगठित हो जाए तो क्यों ना इस जाल को ही उड़ाकर ले जाए, और इस जाल को उड़ाकर हमारे मित्रों के पास ले जाएंगे, उन चूहों के पास में जो इसको कुतर देंगे। और उन चिड़ियाओं ने ताकत लगाई और उस जाल को उठाकर वो लेकर गए और फिर वो आजाद हो गए। हमको भी ऐसी ही चिड़िया बनना है, और चिड़िया नहीं, एक शेर बनना है जो दहाड़ से ही जो है जिसके डर जाए। बोलो बनाएंगे, बोलो भारत माता की जय। दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, ऐसे ही व्यक्ति की जय जयकार नहीं कर रहे हो आप लोग। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों एक छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटी सी चीज क्या कर सकती है, एक गीत से बताना चाहता हूं। आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, युग परिवर्तन की घड़ियों में एक नया अभियान चलाए। आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, युग परिवर्तन की घड़ियों में एक नया अभियान चलाए। युग परिवर्तन की घड़ियों में एक नया अभियान चलाए। आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए। छोटी सी चीज क्या करती है, क्या नहीं देखा कण जामन का। जामन का कण मतलब कि दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो दूध में इतना सा अगर जामन डाल दिया जाए, दही का अगर एक कण भी पड़ जाए तो पूरा दूध दही बन जाता है। क्या नहीं देखा कण जामन का, दूध जमा देता है मन भर। क्या नहीं देखा टिमटिमता यह दीप उजाला करता घर भर। तुमने बोया था छोटा जो बीज बना वो सुंदर तरवर। क्या नहीं देखा
क्या नहीं देखा धूप जला जो गंध बहाता लहर लहर, क्यों समझे खुद को अकेले एकाकी पुरुषार्थ दिखाए। आओ हम इतिहास बनाए, 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 आओ हम इतिहास बनाए। मैं बोलूंगा कौन आएगा मेरे साथ इतिहास बनाने के लिए, आप कहेंगे मैं आऊंगा। कौन आएगा मेरे साथ इतिहास बनाने? वैक्सीन की जबरदस्ती